जयधवला पुस्तक 10वीं लेक्चर नंबर 57। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं वेदगम् अवेदगं वेदगं तसंसिद्धं सिद्धं परमीय शिरसा पोच्छं वेदगमहायारम। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाउर तथा 19 सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 10वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें भी हम पृष्ठ संख्या 364 पर आ गए। 364 ये अभी हमारी कालानुगम की बात चल रही है। वृद्धि प्ररूपणा में पहले हमने भुजगार आदि देखे थे, फिर पद निक्षेप देखा, उत्कृष्ट वृद्धि है, जघन्य वृद्धि है, उत्कृष्ट हानि है, जघन्य हानि वगैरह। अभी इसमें जो वृद्धि या हानि होती है तो किस प्रमाण में होती है, उसको कहेंगे वृद्धि अनुयोग। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, और वैसे ही असंख्यात भाग हानि। असंख्यात गुण वृद्धि किसमें होगी? अभी वो संज्वलन पुरुष वेद वगैरह में होती है। हाँ, सब में तो नहीं होगी। ऐसे हानि भी होती 4 प्रकार की, और अवक्तव्य है, अवस्थित भी भंग होता है। तो ये वृद्धि का जो प्रमाण है उसकी बात चलेगी। तो विशिष्ट पर्टिकुलर जो वृद्धि है वो लगातार कितने समय तक चल सकती है, उसको यहाँ काल कहा है। तो ये हमने ओग में भी देखा था और विस्तार से आदेश में भी देखना शुरू किया था। तिर्यंचों में तो देख लिया था। अभी पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तों की बात यहाँ चलेगी। 364 पृष्ठ पर आ गया। तो यहाँ कहते हैं पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और मनुष्य पर्याप्तकों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 7 9 कषाय की, असंख्यात भाग वृद्धि स्थिति उदीर्णा का जगन्य काल 1 समय है, और उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व का 2 समय तथा शेष का 17 समय। अध्याक्षय और संक्लेशय से 2 समय होते हैं, और बाकी अन्य में तो 17 समय अन्य प्रतिपक्ष का बंद होने के बाद और संक्रमण की अपेक्षा से ले लेना उसको। असंख्यात भाग हानि और अवस्थित स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल 1 समय है, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। यानी लगातार पूरे अंतर्मूर्त तक असंख्यात भाग हानि होती रहेगी, ये संभव है। और वैसे भी कषाय में तो अंतर्मूर्त में पलटता है, उस अपेक्षा भी अंतर्मूर्त कहेंगे। यहाँ पे एक समय कैसे होगा मिथ्यात्व का असंख्यात? अच्छा, कांडव की अपेक्षा नहीं, ये वृद्धि भी संभव है ना यहाँ का? नहीं, वृद्धि नहीं, हानि की बात कर रहा हूँ। असंख्यात भाग हानि का एक समय हुआ और दूसरे समय में वहाँ वृद्धि हुई। वहाँ जन्म लिया, हानि हुई और वृद्धि हुई। या वृद्धि के पश्चात हानि हुई 1 समय के लिए और मर गया। वो ज्यादा प्रॉपर है। यदि वहां वृद्धि नहीं होती थी तो सोचने का समय होता। यहाँ तो वृद्धि हो सकती है।
संख्यात भाग वृद्धि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 2 समय है। शेष पदों का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। संख्यात भाग वृद्धि हमने देखी थी, नीचे के असंगी में से या एक केंद्रीय में से आया हुआ जीव है, उसको ले लेंगे। मनुष्य त्रिक में पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियों की असंख्यात गुणहानि स्थिति उदीर्णा है उनका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। असंख्यात गुणहानि हमने मिथ्यात्व में भी देखी थी, उसका भी एक समय है। जब हमने देखा तो वो आगाल रुक जाता है तब। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व की असंख्यात भागहानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 3 पल्य है। क्योंकि सम्यक्त्व की असंख्यात भागहानि हमने देखी थी, एक समय अन्य पर्यायों में जो घटित होता है तो वहां तो कृतकृत्य की अपेक्षा बताया था, अंतर्मुख है ना, असंख्यात भागहानि का। परंतु यहाँ तो मनुष्यों में रहते हुए तो अंतर्मूर्त होगा। सम्यक्त्व में रहने का जगह का। उत्कृष्ट काल कुछ कम 3 पल्य है। वहां जाने के बाद सम्यक्त्व प्राप्ति है। तो सम्यक्त्व के साथ तो वहां उत्पन्न हो सकता है ना, हो सकता है, पर उसकी सत्ता ही नहीं रहेगी। वो तो क्षायिक होगा या कृतकृत्य होगा, तो उसकी तो सम्यक प्रकृति की तो सत्ता ही नहीं रहेगी। यहाँ लगातार उदय उदीर्णा होनी चाहिए। पर्याप्तकों में स्त्रीवेद नहीं है। इनमें यानी पर्याप्तकों में सम्यक्त्व की असंख्यात भागहानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय है। प्रेरणा बिन आप कह सकोगी ये कैसे होगा? अभी तो मनुष्य त्रिक में ऊपर नहीं है कहा था, अंतर्मूर्त बताया था, और यहाँ एक समय घटित कर रहे हैं। हाँ, पर्याप्तकों की बात है, स्त्रीवेद की नहीं। सम्यक्त्व प्रकृति की बात है। सम्यक प्रकृति में सम्यक प्रकृति की असंख्यात भागहानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय है पर्याप्तकों में। उसको आपको सोचना है। लक्ष्मीबेन आप कहेंगे? नंदाबेन बताना चाहते हैं? हाँ बोलो दोषी जी, क्यों नहीं? हाँ, उपशम श्रेणी की बात कहाँ? उपशम श्रेणी सम्यक्त्व का उदय कहाँ है? उद्वेलना में कहाँ है? उसकी उदीर्णा कहाँ है? उदीर्णा एक समय के लिए होनी चाहिए। हाँ बोलो, अभी बोलो। मैं ट्राई करता हूँ, आई एम नॉट श्योर। कृतकृत्य वेदक हो रहा है, कांडकघात कंप्लीट हुआ और एक समय के लिए असंख्यात भागहानि हो गई और पीछे मरण हो गया। नहीं नहीं, देखो पर्याप्त को मैं इस तरह से लेना, मनुष्यनी ने कृतकृत्य वेदक अवस्था प्राप्त की और मरकर पर्याप्त में भोग में उत्पन्न हुआ। मनुष्यनी पर्याप्त मनुष्य में ये संभव है, ऐसा कहा है। पर्याप्त मनुष्य का अर्थ पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी। मनुष्य पर्याय में स्त्रीवेद वाला था, उसने दर्शन मोह की क्षपणा चालू की, कृतकृत्य वेदक करते करते भी फिर 2 समय बाकी, 2 समय और आवली, तब जाके भोग भूमि का मनुष्य पर्याप्त हुआ है, पुरुष वेदी मनुष्य हुआ। पहले स्त्रीवेदी था, उसको मनुष्य नहीं कहते थे, अब उसको पर्याप्त मनुष्य कहेंगे। आपने वो बात नहीं बताई, आपने कृतकृत्य वेदक हो गया तो वो कांडकघात होते थे। मनुष्यनी की बात नहीं कही आपने। पहले वो में मनुष्य नहीं थे, अब पर्याप्त मनुष्य हुआ। हाँ, वही मैं बताना चाहता हूँ। स्थिति कांडक की बात, वो मर गया ऐसा, हाँ उसकी कोई बात नहीं। पीछे कृतकृत्य वेदक हो गया, एक समय के लिए असंख्यात भागहानि की और मरण होके वही उसी पर्याप्त ही रहा ना। क्या बात, आपने ना मनुष्यनी की बात की।
पर्याप्त में ही हाँ, अगर हाँ। लेते अच्छा, हैं ये तो next यहाँ भाव भी की बात पर्याप्त है। मनुष्य था, वहाँ भी पर्याप्त मनुष्य रहा, नेक्स्ट है भाव ना? की बात है। हाँ। अच्छा, मनुष्य नहीं थी, उसमें से मनुष्य हाँ, तो पर्याप्त मनुष्य हुआ। और जैसे हम एक समय कहाँ लिया, अन्यत्र तिर्यंच में लिया, देव में लिया, नारकी में लिया। क्यों लिया? क्योंकि कृतकृत्य अवस्था में वहां उत्पन्न हुआ था, एक समय की उदीर्णा की उसने। ख्याल में आई ना बात? वैसे ही पर्याप्त मनुष्यों में क्यों लिया? क्योंकि वो करने वाला कौन था? तो पूर्व भाव में मनुष्य नहीं था, कृतकृत्य वेदक अवस्था में मरकर भोग भूमि का मनुष्य हुआ, तो वो पर्याप्त हुआ, यानी पुरुष वेदी हुआ। तो पुरुष वेद के पहले तो स्त्री वेद के साथ था, अभी पुरुष वेद के साथ हुआ, तो एक समय उसमें घटित होगा। ऊपर जो पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक की बात की थी, वह तो सम्यक के असंख्यात भाग आने स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल अंतर्मूर्त बताया था। ये जो शाही सभी लक्षण है, हाँ उसका प्रश्नापत्र मनुष्य गति में है, तिर्यंच मनुष्य हाँ, में है। मनुष्य गति में। उनके 3 टुकड़े किए थे कि अगर पहले भाग में मरे तो वो नरक में, दूसरे में जाए तो जाता, मनुष्य में, तीसरे में जाए तो वो देव में जाए। जाता। नहीं, पहले भाग में देव में जाता है। अच्छा, पहले भाग में देव में जाता है। हाँ, फिर भी दूसरे भाग में अकेले मनुष्य में नहीं जाता, इन दोनों में जा सकता दोनों है, में जाता है। तीसरे में तीनों में जा सकता है, चौथे में चारों में जा सकता है। इस तरह से ऐसा नहीं कि चौथे में जाने वाला नरक में ही जाएगा, ऐसा नहीं है। शाही से ये तीसरे भाग में जाए तभी संपूर्ण दोष में जाए तब। हाँ, जो आयु बांधी है उस काल में उसका मरण होगा और यथायोग्य वहां चला जाएगा, वो सहज उसका वैसा निमित्त बनेगा। यहाँ तो बात क्या चल रही है कि पर्याप्त को में, इनमें ने पर्याप्त मनुष्य में या मनुष्य पर्याप्त में असंख्यात भागानी स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि मनुष्यनी ने क्षपणा प्रारंभ की। स्त्री वेद वाला मनुष्य था तभी। ने दर्शन मोह की क्षपणा चालू की, प्रारंभ की कहेंगे हम। और कृतकृत्य वेदक में भोग भूमि में उत्पन्न भोग भूमि का मनुष्य हाँ, एक समय के लिए संख्यात भाग में। भोग भूमि का वो तो पुरुष वेदी हुआ ना। वो बुद्धि का आर्य हो गया। हाँ, पुरुष वेदी हुआ तो हम उसको मनुष्य पर्याप्त कहेंगे, पहले उसको मनुष्य नहीं कह रहे थे। अब मनुष्यनियों की बात है। मनुष्यनियों में पुरुष वेद और नपुंसक वेद नहीं है, और इनमें स्त्री वेद के अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। यहाँ पर उपशम श्रेणी से उतरते हुए ले लेगा। क्योंकि उदीर्णा रुक गई थी और फिर शुरू हुई। ये तो मात्र मनुष्यनी में संभव है। योनिनी तिर्यंच में कहा था, वहां ऐसे बात संभव नहीं है, अवक्तव्य उदीर्णा की बात। अब यहां हम देवों में देखेंगे। देवों में मिथ्यात्व 16 कषाय, 6 9 कषाय और सम्यक मिथ्यात्व का भंग प्रथम पृथ्वी के समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व की असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 31 सागर है। मिथ्यात्व की असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा देवों में आने पर, हाँ, मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व की उदीर्णा तो मिथ्या दृष्टि के ही मिथ्या होती है। दृष्टि रहा 31 सागर तक। वो तो, और जघन्य काल एक समय विषय नहीं, जघन्य काल एक मिथ्या दृष्टि। यहाँ देखो, पहले हम इसका भंग देखेंगे। प्रथम पृथ्वी सब नारकी में भी देखा था हमने, ओग में भी देखो।
360 पृष्ठ पर ओघ था। वृद्धि का तो एक समय 2 समय लिया था। ये तो कॉमन देव में है ना, तो एक असंख्यात भाग हानि का जघन्य काल एक समय। वो तो एक वृद्धि हुई और एक समय के लिए असंख्यात भाग हानि और मर गया, ऐसे ले सकते हैं ना, क्योंकि ये हाँ। तो सामान्य देव की अपेक्षा बात है। सामान्य देव की बात है, यानी अवस्थित के बाद या वृद्धि के बाद वृद्धि मरण के हो बाद एक समय के लिए कम हुआ और गया। मरण मरण हो हो गया। गया। यानी एक समय के लिए ही उसने स्थिति से कम बंद किया। हम्म। हाँ, यहाँ ये लिया है, देखो 361 पेज में। तो ये असंख्यात भाग हानि होगी ना। हाँ, एक समय के लिए 361 पेज, लास्ट लाइन, विशेषार्थ की लास्ट लाइन। जो जीव एक समय तक, एक समय के लिए मिथ्यात्व के स्थिति सत्व से एक समय कम स्थिति का बंध कर बंधावली के बाद उसी क्रम से उसकी उदीर्णा करता है, उसके मिथ्यात्व के असंख्यात भागानी स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। यानी उसने एक समय के लिए कम बांधा, फिर उस उतना ही उतना बांधा। अवस्थित, हम मरने की जरूरत नहीं, अवस्थित किया उसने। ये तो ओघ में मिला हमें, 361 पेज लास्ट में। और उत्कृष्ट काल तो 21 सागर। मंजूबेन, बात ख्याल में आ रही किसकी चल रही है? वृद्धि प्ररूपणा में लगातार काल चल रहा है, और वो भी आदेश में, यानी देव पर्याय में बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ तो बाकी जो है मिथ्यात्व, 16 कषाय, 6 कषाय वगैरह, तो उनका भंग प्रथम पृथ्वी के समान यानी नारकियों के समान बताया था। नारकियों में हमने क्या देखा था? यहाँ तो असंख्यात भाग हानि का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा था। वहां पर ख्याल में आई बात? मिथ्यात्व की लगातार हानि होवे तो अंतर्मूर्त की बात बताई थी, परंतु यहाँ विशेषता क्या है? ग्रेवे कोमे कहो या नीचे भी, आनत से लेकर ऊपर मिथ्या दृष्टि के लगातार हानि है। आनत में तो अपने अपने योग्य जितना, जिस स्वर्ग की जितनी आयु उतनी होगी। हमें तो पूरे देवों में देखना है, इसलिए 31 सागर का। ऐसा ही लंबा काल और कहाँ घटित होगा? नारकी में घटित होगा। मिथ्यात्व की असंख्यात भाग हानि लगातार चलते रहे लंबे काल तक। नारकी में कितने तक चलेगी? कुछ कम 33 सागर नहीं, सॉरी, एक अंतर्मुख। एक अंतर्मुख, वो सबने तिर्यंच में कितनी चल सकती है? 3 पल। कुछ कम करना कि कुछ अधिक करना? साधिक। क्योंकि वहां सम्यक्तों का सवाल नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के उसकी उदीर्णा होती है और लगातार अल्प हो रही है। वो असंख्यात भाग हानि वाली हो रही है, एक एक निशे गल रहा, क्योंकि है उससे अधिक स्थिति नहीं बन रही है, तो है उतनी गलती चली जाएगी। तो तिर्यंच में 3 पल्ले लिया और देवों में 31 सागर लिया। नारकी में तो अंतर्मुहूर्त लिया है। असंख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट काल। मनुष्यों में कितना लिया? हाँ? जैसे पंचेंद्रिय तिर्यंचों में कैसे लिया? तिर्यंच 3 पल्ले ना,
ये हमने पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में मिथ्यात्व की इसी प्रकार ने जो हमने ऊपर देखा था वैसा ही उसमें होगा। परंतु उनमें 3 पल्य पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में घटित होगा। मनुष्य में भी वैसे ही घटित होगा। सादिक 3 पल्य। सादिक 3 पल्य। मनुष्य में कितना सादिक सादिक 3 पल्य होगा। और तिर्यंच में तिर्यंच में भी सादिक 3 पल्य। देव में देव में 31 सागर, क्योंकि भोग भूमि में और वहां परानत से ऊपर है, उससे कम स्थिति बंद होती है। मिथ्या दृष्टि चल रही बात, मिथ्यात्व की बात चल रही है। मिथ्यात्व में ये होगा, अनंत अनुबंधी में ऐसा होगा कि नहीं होगा? 3 पल्ले तक लगातार कम होता रहेगा कि नहीं उदीर्णा? नहीं। क्यों नहीं? उसका हृदय पलटेगा इसलिए उसका अंतर्मूर्त ही घटित होगा। ये हम देवों में पढ़ रहे थे, तो विशेषता क्या देखे हमने? मिथ्यात्व की असंख्यात भागहानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल 31 सागर है। 31 सागर यहाँ विशेष घटित होता है। बाकी नारकियों के समान कहने का प्रयोजन है मिथ्यात्व का लगातार घटता जाता है, यहाँ ज्यादा है। वहां कितना देखा था? अंतर्मूर्त देखा था। और बाकी कषायों का तो अंतर्मूर्त उत्कृष्ट काल होगा। हास्य रति की असंख्यात भागहानि स्थिति उदीर्णा का काल ओघ के समान है। यानी लगातार असंख्यात भागहानि स्थिति उदीर्णा होती रहे तो कहाँ होगी और कितनी होगी? सहस्त्रार में। हाँ, सहस्रार में। कितने काल तक? 6 महीने तक। यहाँ हमने देखा था, ओघ में देखा था इसको, हास्य रति के लिए। यहाँ देखा था हमने ओघ में 4 संयोलन बैजुगुप्सा 361 पर ही देखा होगा। ये ऊपर से ऊपर का पैराग्राफ में नीचे हास्य रति की नीचे की चौथा लाइन 361 में ऊपर का पैराग्राफ नीचे से चौथी लाइन, यानी विशेषार्थ के ऊपर की चौथी लाइन। हास्य रति की असंख्यात भागहानि स्थिति उदीर्णा उसका जघन्य काल एक समय है, क्योंकि हो सकता है एक समय के लिए ही उदय हो, ये भी पॉसिबल है। उत्कृष्ट काल 6 महीना है। ये मात्र सहस्रार के देवों की अपेक्षा है, और वो भी समय दृष्टि होगा तो लगातार हानि होगी, नहीं तो मिथ्या दृष्टि के तो वृद्धि भी हो सकती है ना, क्योंकि हास्यरथी का बंध तो नीचे के सहस्रार के नीचे, अगर सहस्रार में भी देखो मिथ्या दृष्टि के तो अधिक भी बंध होगा बीच में। ये 6 महीने की बात है, वो हमने देखा था। तो ये वहां तो किसके होती है उसका अपना विषय नहीं है, फिर भी कहाँ होती है कहेंगे तो सहस्रार में। यहाँ पे स्त्रीवेद और पुरुषवेद का भंग हास्य के समान है, तो हास्य में तो हमने मैक्सिमम 6 मास देखा था, तो यहाँ पे स्त्रीवेद और पुरुषवेद की असंख्यात भागहानि 6 मास तक हो सकती है कम, कि नहीं? जो सम्यक दृष्टि है उसका तो कम ही बंद होगा। देखो, हास्यरति की असंख्यात भागहानि स्थिति उदीर्णा का काल ओक समय। हाँ। स्त्रीवेद और पुरुषवेद का भंग हास्य के समान है। हास्य के समान के लिए हम तो ऐसा लेंगे ना, उसका तो असंख्यात भागहानि कितने काल तक चलेगी? कुछ कम 55 पल्ले चलेगी स्त्रीवेद की। हाँ, और पुरुषवेद की तो 33 सागर तक चलेगी। हाँ, चलेगी। हाँ, हाँ। कुछ कम। अरे असंख्यात अच्छा भी है। पूरा पढ़ेंगे ना तो आगे आएगी शायद बात। स्त्रीवेद और पुरुषवेद का भंग हास्य के समान है, क्योंकि भंग कहने के लिए वहाँ वृद्धि भी है, अन्य भी सब पद है ना। इतनी विशेषता कि इनके अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा नहीं। हास्य और रति में तो होगी, क्योंकि अरति शोक का उदय पलट कर हास्य रति का शुरू होगा, तो अवक्तव्य कहेंगे हम एक समय के लिए। असंख्यात भागहानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल क्रमशः कुछ कम 55 पल्ले। आ गई बात। और 33 साल। हाँ,
आसंति की एक विशेषता अपने संसार में देखी और दूसरी आरती का अपने नरक में देखी। नरक में देखी, 7वें नरक में। वो लगातार हो सकती है 33 साल तक 7वें नरक में। नहीं, वहां पर ऐसा नहीं लिया है। उसके असंख्यात भाग हानि लगातार इतने काल तक नहीं लिए ना, क्योंकि अरति शोक का तो वहां तो बढ़कर भी बंद हो सकता है, सम्यक दृष्टि के भी। तो वहां लगातार हानि होगी। तो हमने कितनी देखी थी पल्ले के असंख्यात भाग? पल्ले के असंख्यात। देखो, निकालो। अपने बाकी पहले से 6 में तो जो अंतर्मुखी देखी थी आरती की। हाँ, अन्यत्र तो अंतर्मूर्त होगी। हाँ, पहले से 6 तक तो अपने अंतर्मुख देखी थी। हाँ, और 7वें नरक में उदय उसका कितना लगातार चलेगा? तो 33 सागर 33 सागर उदय चलेगा। और दिन लोग हाँ, तो अभी यहाँ देखो 361 पेज पर विशेषार्थ के ऊपर की दूसरी लाइन, अरति और शोक की असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय है। मिला? विशेषार्थ के ऊपर, विशेषार्थ के ऊपर सेकंड लाइन, जघन्य काल एक समय, क्योंकि एक समय में उदय पलट सकता है। और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण। ये उदीर्णा केवल उदीर्णा है ना, ऐसा नहीं है। असंख्यात भाग हानि रूप से उदीर्णा कितने लंबे काल तक चलेगी? क्योंकि भले उसको हम लगातार उदय भी हो, परंतु वो तो कम ही हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, बढ़कर भी होगा। मतलब ये समझना हमको कि अरति का उदय तो 33 सागर तक हो सकता है। हाँ, लेकिन असंख्यात भाग आदि सब। हाँ, ये विशेष पर्टिकुलर हानि जो है, हाँ, बड़े हाँ, हो सकता है। तो हम कहाँ से आए थे वापस? 55 हाँ, तो स्त्री वेद की बात चल रही थी। असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय कैसे होगा? कुछ वृद्धि कर दी ना मिथ्या दृष्टि जीव ने। हाँ, असंख्य भाग हानि हुई, फिर अवस्थित रहा, या वृद्धि, तो एक समय के लिए हानि की उसने, बाद में अवस्थित रहा या अन्य भंग हो गया, यानी अन्य पद हो गया उसका। अवस्थित ही हो सकता है, क्योंकि एक समय में कम और एक समय का कम ज्यादा हो सकता है, परंतु देखो परिणाम जो है उतना ही रहा। तो फिर भी स्थिति बंध में तो समय समय का भी डिफरेंस पड़ सकता है। यहाँ लिखा था ना, एक समय कम स्थिति बांधी, बाद में तो लगा उतनी बांधी या थोड़ी बढ़कर बांधी, ये हो सकता है। हम आए थे अभी 365 पृष्ठ पर। तो यहाँ जो देवों में कहा था, अभी हम जो 364 पर पढ़ा कि स्त्रीवेद और पुरुषवेद का भंग हास्य के समान है, तो हास्य में और उसमें क्या समानता होगी? देखो 361 में अभी हमने जो पढ़ा था, असंख्यात भाग हानि लगातार होती रहेगी ना। शेष पद भी देखेंगे हम। शेष पदों का भंग भय के समान कहा था। भय में क्या देखा था? क्योंकि जो 16 कषाय और भय जुगुप्सा तो हमेशा बंद रहे हैं। अंतर्मुख के लिए। हाँ, तो उसका तो अंतर्मूर्त में चेंज होता ही रहता है। हाँ। तो 16 कषाय और भय जुगुप्सा की वृद्धि की बात करेंगे हम। जघन्य काल एक समय देखा था, उत्कृष्ट काल 17 समय देखा। और असंख्यात भाग हानि का होना एक समय से लेकर अंतर्मूर्त देखा था। और उसमें भी शेष पद मिथ्यात्व के समान कहते हैं। शेष पद है ना, जो संख्यात भाग हानि वगैरह जो होते हैं कांडघात के समय, वो शेष पद। वैसे यहाँ लेना। देवों की बात अभी हम आगे बढ़ाते हैं 365 पृष्ठ पर। देवों में सम्यक्त्व की असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 33 सागर है। असंख्यात भाग हानि वाला कृतकृत्य वेदक में हम सोचेंगे
और बाकी 33 सागर में वेदक सम्यक्त्व के साथ सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होने वाला जीव लेंगे। ये कृतप्रति वेदक में तो जगत परिता संख्यात प्रमाण निश्चित लेकर आया है और एक समय के लिए असंख्यात बागानी हो गई, पीछे संख्यात बागानी चालू हो जाएगी, इसे लेना है ना? हाँ, वैसे भी लेंगे, वैसे ही ले सकते हैं ना? हाँ। जगत में परिता संख्यात प्रमाण निश्चित लेकर आया है, एक समय के लिए असंख्यात बागानी हो गई, पीछे तो असंख्यात बागानी चालू हो गई। नहीं, संख्या अवली प्लस एक समय लिया था। हाँ, तो अवली तो लेना है। अवली प्लस कितने निश्चित होंगे तो जगन्य परिता संख्यात प्रमाण निश्चित होगे ना, तो एक समय के लिए असंख्यात। बाद में संख्यात भाग हानि ली है क्या उसकी? उदीर्ण नहीं, एक समय कैसे घटित होगा मेरा क्वेश्चन ऐसे, क्योंकि निश्चय कितना लेना, क्योंकि असंख्यात भाग हानि तो जब जगन्य परिता अवली के ऊपर इतने निषेध बता रहे हो। मैं इसे पूछ रहा हूँ कि परंतु उसके बाद फिर संख्यात भाग हानि कहोगे, उसकी तो बात नहीं आई कहीं, संख्यात गुण हानि की भी बात नहीं है, यानी वो अपेक्षा ली नहीं है। हमने स्थिति विभक्ति में वो अपेक्षा देखी थी। क्योंकि एक दो में से एक समय ओघ में देखो, ओघ में या कहीं आदेश में कौन कौन सी हानि होती है स्वामित्व देने, समुच्चेतना निकालो। वो अगर अपेक्षा लेते हैं ये हमने 200 है 300 256 वृद्धि। हाँ, सम्यक प्रकृति में क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है? 3 वृद्धि 4 हानि बताइए। 4 हानि बताइए। हाँ। जो जगन्य परिता संख्यात प्रमाण निश्चय के लिए तो ही घटित होगी ना, क्योंकि 4 हानि बताइए। हाँ, तभी होगी। परंतु तिर्यंचों में क्या बताई फिर? तिर्यंचों में भी ऐसे एक समय बताया है, पर वो तो ऐसे घटित होगा ना कि इतना ही निश्चय के लिए तिर्यंच में उत्पन्न हुआ है। सम्यक्त्व में 3 हानि बताई। हाँ। आदेश में नारकियों में यहाँ 3 हानि कौन सी लेनी थी? असंख्यात गुणहानि नहीं होगी ना, क्योंकि असंख्यात गुणहानि तो वो मनुष्य में करके आएगा। असंख्यात गुणहानि तो वो असंख्यात गुणहानि तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व में होती है। हाँ, तो वो मनुष्य में। अच्छा, तो यहाँ मिथ्यात्व की असंख्यात गुणहानि होती है। हाँ, परंतु सम्यक प्रकृति की असंख्यात गुणहानि नहीं होगी तिर्यंच में। वो क्षपणा में होगी। क्षपणा में होगी क्या? ये भी कांडघात में होगी। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में होगी। हाँ। जैसे मिथ्यात्व की असंख्यात गुणानि कब देखी हमने? प्रथमोपशम सम्यक्त्व में। हाँ, ये द्वितीयोपशम में होगी। ये द्वितीयोपशम में होना चाहिए। अच्छा, तभी ये नहीं होगी। ये कहीं बताया नहीं, मगर वही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या है, उदय सम्यक प्रकृति का चल रहा है। देखो, प्रथमोपशम सम्यक्त्व में हमने मिथ्यात्व की असंख्यात गुणाहानि देखी। कैसे कि पहले तो ऊपर की द्वितीय स्थिति में से उदीर्ण होकर नीचे प्रथम स्थिति में आ रही थी। ऊपर उपशमना का कार्य चल रहा है, तो ऊपर से आने वाला कार्य बंद हो गया। अभी नीचे जितने निश्चय के उसी में से उदीर्ण होगी, तो क्या हो गया? वो असंख्यात गुणा हानि हो गई प्रथमोपशम में। वैसे द्वितीयोपशम में क्या होगा? वहां सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। जैसे प्रथमोपशम में उदय किसका था? मिथ्यात्व का। द्वितीयोपशम चल रहा है अभी कार्य। नहीं, कार्य अभी हुआ नहीं पूरा, अंतर कर दिया उसने। द्वितीयोपशम के लिए क्या करता है? दर्शन मुनि की 3 में ही अंतर कर देता है। तब उदय किसका चल रहा है? सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। तो वहां भी यही रूल लगा असंख्यात गुणाहानि वहां पे कि ऊपर का उपशम चल रहा है, ऊपर से जो उदीर्ण हो रही थी वो रुक गई है। इसीलिए खाली मनुष्य में 4 हानि बताई है। हाँ, मनुष्य में 4 हानि बताई है।
क्योंकि सम्यक्त्व की जो 4 हानि ने सम्यक खाली प्रकृति मनुष्य में बाकी सभी जगह 3 हानि ली है। देखो, सम्यक्त्व में असंख्यात गुणहानि, अन्य हानियां तो कांडघात के समय होते हैं। ये द्वितीयोपशम के समय, द्वितीयोपशम कर रहा है अभी। यानी प्रथम स्थिति में जब बाकी यानी ऊपर से द्वितीय स्थिति में से नीचे आ रही थी उदीर्णा, वो रुक गई अभी। तो अभी प्रथम स्थिति में जितना अंतर्मूर्त प्रमाण होगा, जो कुछ बचा है अभी बाकी आवली के ऊपर जितना बचा है उतने में से अभी उदीर्णा होगी। तो असंख्यात गुणा हानि उदीर्णा में हो गई हानि। यानी द्वितीय स्थिति की उसकी उदीर्णा रुक गई। प्रथम स्थिति की रहेगी, प्रथम स्थिति की उदीर्णा रहेगी ना। यानी अब ये घटित हो रहा है। यहाँ 4 हानि ओघ में बताई है, आदेश में 3 हानि बताई है, क्योंकि मनुष्य में 4 हानि बताई है। यहाँ द्वितीयोपशम नहीं है देव में अभी, ना अन्य कहीं भी नहीं है मनुष्य को छोड़कर। ओघ में केवल बताई थी। देखो मनुष्य में निकालो। विषय का है, अपन संबंध की बात कर रहे थे। हाँ तो शेष बदले कितने हाथ लेना, इसलिए हाँ संबंध की असंख्यात भागादी बताई। हाँ विष्णु का शेष पद, तो शेष पद 1 लेना कि 2 लेना, सब बातों में हाँ हाँ नहीं, वहां तो असंख्यात कौन सी होती है ये बात अपनी चली थी। शेष पद के कारण वो उसकी चर्चा निकाली। देखो यहाँ वो भी असंख्यात गुणाहानि स्थिति उदीर्णा एक समय के लिए होती है। 362 हाँ यहाँ लिखा ना, मिथ्यात्व की है वो। संख्यात भाग हानि मिला आपको 362 पेज पर। आप मिथ्यात्व की बता रहे कि सम्यक्त्व की बता रहे? हाँ तो हमने देखा था वो उपशम ना करते समय देखा था। वहां मिथ्यात्व की संख्यात भाग हानि, संख्यात गुणहानि स्थिति उदीर्णा अपने अपने योग्य कांडक घात के अंतिम फाली के समय होता है। असंख्यात गुणहानि स्थिति उदीर्णा मिथ्यात्व के उपशमना के काल में होती है। और यहाँ तो उपशमना जो है द्वितीय उपशम में तीनों प्रकृतियों की उपशमना चली है, परंतु उदय सम्यक प्रकृति का है, वही रूल यहाँ लागू होगा। हाँ मनुष्यों में होगा द्वितीयोपशम करते समय। ये कहीं बताया नहीं, मगर अभी मिथ्यात्व का सोचते सोचते वो बात ख्याल में आ गई। यहाँ कहीं सम्यक्त्व के बारे में चर्चा बताई नहीं उन्होंने खोल के नहीं बताया। हाँ। और ना ही उसके स्वामित्व में कुछ बताया था। स्वामित्व में उन्होंने इतना ही कहा था, देखो स्वामित्व निकालना। स्वामित्व है 358 पृष्ठ पर के सम्यक्त्व के सब पद किसके होते, अन्यतर सम्यक दृष्टि के होते। हानि के वृद्धि के सब पद किसके होते, सम्यक। इतना ही बताया है। वो कैसे होता है, कौन सी जगह कौन सा पद होता है, ऐसा कहीं अलग से खोलकर नहीं बताया। अब देखो यहाँ जो बताया 359 पेज पर स्वामित्व में ही देख रहे हैं। आदेश में देखो सेकंड लाइन, सम्यक्त्व का भंग ओप के समान है, इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणहानि स्थिति उदीर्णा नहीं है। सम्यक्त्व में, मिथ्यात्व में तो होगी क्योंकि प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व होगा। सभी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ आदेश की बात है ना,
आदेश नारकियों में सेकंड लाइन बराबर। सम्यक्त्व का भंग ओघ के समान है। ओघ में तो 4 हानि बताई थी, तो यहाँ कहेगी इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणहानि स्थिति उदीर्णा नहीं है। ये केवल जो है मनुष्य में होगी। हाँ, मनुष्यों में होगी। अब ये जो आदेश में नारकियों की बात अभी जो हमने पढ़ी ना, तो नीचे लिखा है देखो, पंचेंद्रिय इसी प्रकार नारकियों में जानना चाहिए, तिर्यंचों में भी बताया प्रथम पृथ्वी के समान तो भंग, वहाँ पे भी नहीं ले सकते। देवों में बताया तिर्यंचों के समान हाँ। भंग है ना। समुद्र कितना में भी ऐसे ही बताया है कि देव, नारकी और तिर्यंच में 3 हानि है। मनुष्यों की बात अलग से बताई क्यों? नहीं, मनुष्य की बात कहाँ पे भी अलग से नहीं बताई। स्वामित्व में मनुष्य को तो ओक के समान बता देते हैं ना सभी जगह। हाँ, ऊपर जो ओक के समान बता दिया था। हाँ, हाँ, इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, यहाँ हाँ। लिख दिया है। ये जो क्वेश्चन मार्क है उसके नीचे की लाइन। हाँ, हाँ। 358 पेज पर Question नीचे mark से है? 4-5वीं लाइन में बताया। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए। आगे बढ़ेगी अभी, क्योंकि नहीं, ये आगे आगे पढ़ते हैं तो कुछ खुलासा होता चला जाता है। और ये जो आपका क्वेश्चन था ना, पहले स्वर्ग में उत्पन्न होता है जो कृतकृत्य वेदक, उसका भी खुलासा हो जाएगा ना। इतने निश्चित तो पढ़े तो असंख्यात भागानी एक समय के लिए हो सकती है। असंख्यात भाग हानि यानी असंख्यात भाग कम होना। हाँ। हाँ। तो जो पहले जितनी उदीर्णा हो रही थी, हाँ, उसमें से एक निषेध गया, कम की उदीर्णा हो परिता रही। संख्यात में से एक निषेध हाँ। गया तो असंख्यात तो कितनी अभी संख्यात भागानी। संख्यात रह गए। हाँ। तो ये कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा हम 3 गति में संख्यात भाग हानि का भी एक समय ले सकते हैं। असंख्यात भाग हानि का एक समय लिया है। हाँ। उसी तरह संख्यात भाग हानि का भी हम एक समय, वो तो बताया ना एक। हाँ, खाली नरक में। परंतु फिर उस शेष पदों का जो बताया है, हाँ, तो शेष पदों में उसका तो लगातार वो संख्यात समयों तक चलना चाहिए था। नहीं, ये कृतकृत्य वेदक 2 निश्चित लेके आया है। जघन्य और संख्यात। उत्कृष्ट काल एक समय बताया फिर, हाँ, तो वो कैसे घटित होगा? नहीं होगा तो। ये अगर उसकी बात हम लेते हैं, हाँ, तो जब आपने कहा कि असंख्यात समय बाकी थे अवली के ऊपर, उसमें से एक समय घट गया, तो असंख्यात भाग हानि तो असंख्यात भाग हानि कही हमने। अब संख्यात समय बाकी रहेगी, हाँ, तो संख्यात भाग हानि हाँ, लगातार इतने समयों तक चलनी चाहिए थी। हाँ, वो नहीं बताया है कहाँ। वो संख्यात समय तो बतानी चाहिए थी, वो नहीं बताया है। और फिर लास्ट समय में संख्यात गुणहानि भी बतानी चाहिए थी। हाँ, संख्यात गुणहानि भी बतानी चाहिए। यानी एक ही रूल अगर लगाना है तो दोनों जगह लगना चाहिए, कहीं पर उसका विवेचन किया नहीं होगा, खुलासा नहीं किया है। खुलासा नहीं हुआ। स्थिति उदीर्णा में उन्होंने लिया थी ये अपेक्षा। हाँ, लिया है, क्योंकि वहां तो सत्ता में कितने निषेध बाकी है उसकी बात चल रही थी। लिया तो स्थिति विभक्ति में हाँ, वहां तो लिया था। वही पर आए थे जगत को ऐसा संख्या आप बोल रहे हो। हाँ, वहां पर बात आई थी, क्योंकि वहां तो केवल सत्ता की बात थी। कृतकृत्य वेदक के कितने निषेध बाकी है, इसमें से इतने हो गए तो हम कहेंगे उसको संख्यात भाग हानि होगी। वो लगातार इतने समय तक चली, फिर अंतिम समय में 3 से 2 हो गए तो संख्यात भाग हुआ। हाँ, फिर वहाँ 2 पे से 1 हुआ एकदम तो संख्यात गुणा हुआ। clarification था। इस तरह से वहां था, यहाँ वो बात नहीं ली है, यही बात कहना चाहते हैं।
अभी हम आते हैं अपने फिर दोबारा 365 पर 365। क्योंकि आवली प्रमाण निषेक रहते हैं तो भी हम लोग उदीना तो लेते हैं ना कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी आवली मात्रा आवली प्रमाण में निषेक कैसे उदीर्णा होगी, कहाँ से 1/3 और होगी? 2/3 में से कहाँ से होगी? आवली के ऊपर एक समय हो तो होगी। उदयावली में जब प्रवेश कर जाता है तो उदीर्णा रुक जाती है। इसलिए तो संख्या आवली प्रमाण एक समय हाँ। होगा, आवली में भी असंख्यात है। हाँ, इसीलिए मैंने उसको कहते हैं यत स्थिति। यत स्थिति की अपेक्षा उसकी बात की है। काल कितना रह गया था? असंख्यात समय, बराबर। और वो एक समय के लिए होकर फिर उदीर्णा रुक गई, ऐसे ले सकते उसको। यही बात कल भी हमने की है। ये हम पढ़ रहे थे 365 पहली लाइन। सम्यक के असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 33 सागर है। शेष पदों का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। यहाँ तो 3 ही हानि होगी, चौथी असंख्यात गुण हानि यहाँ नहीं होगी। इसी प्रकार सौधर्म कल्प से लेकर सहस्रार कल्प तक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। इसी प्रकार ने जो कुछ मिथ्या तो 16 कषाय वगैरह वगैरह सब उसके जो भंग बताया है वो सब जो पॉसिबल है वो वहां होगा। और सहस्रार तक इसलिए कहा, एक तो वहां तो मिथ्यात्व का वृद्धि भी होगी वहां तक, बाद में तो वृद्धि का सवाल नहीं है। हास्य और रति का भंग रति और शोक के समान है। मिथ्यात्व की असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये हास्य रति का 6 महीने तक असंख्यात भाग हानि होती रहेगी ना सहस्त्रार कल्प में। हास्य रति का भंग रति और शोक के समान है। हाँ, सम्यक दृष्टि जो भी 6 महीना तक सहस्त्रार कल्प में हास्य रति का उदय होगा। वो तो बताया उन्होंने। यहाँ कहते हैं इसी प्रकार में वो आ गए ना। देखो यहाँ पढ़ना, देवों में सामान्य में क्या देखा हमने? हास्य और रति की नीचे से तीसरी लाइन। असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का काल ओक के समान है। ओक के समान ने कितना वहां बताया था? 6 महीना बताया था। अच्छा, आगे बताया है यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे आगे बताया है। हाँ, आगे बताते हैं क्योंकि हम जल्दी करने जाते हैं ना। हाँ। तो घोटाला हो जाता है। मिथ्यात्व की यानी वो सहस्रार को छोड़कर अन्यत्र कितना होगा? तो अंतर्मूर्त होगा। मिथ्यात्व की असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इतनी विशेषता है कि सहस्रार कल्प में हास्य रति का भंग सामान्य देवों के समान है, यानी 6 महीना असंख्यात भाग हानि वाला। सौधर्म और ऐशान कल्प में स्त्रीवेद का भंग सामान्य देवों के समान है, ऊपर स्त्रीवेद नहीं है। कुछ कम 55। हाँ, उत्कृष्ट कुछ कम 55 पल्ले। ये बात ख्याल में आई यहाँ पर? यहाँ पे कुछ कम तो वो सम्यक तो प्राप्त करने की अपेक्षा का है ना। हाँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि के ही अल्पतर लगातार चलेगा। और यहाँ इसीलिए सहस्रार तक हमने बताया था कि ऊपर तो लगातार हानि ही होगी, वहां वृद्धि वाला भंग होगा नहीं, इस अपेक्षा से। क्योंकि मिथ्यात्व का देखो, मिथ्यात्व के असंख्यात भाग हानि कितने काल तक देखी? एक समय अंतर्मूर्त, अधिक से अधिक। और आनंद से ऊपर अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कुछ कम की ले लो। वहां गया, सम्यक तो प्राप्त किया, या वहां तो मिथ्या दृष्टि भी रखो तो भी रहा, चलेगा। बीच में सम्यक से उतरने की जरूरत नहीं है।
तो थ्रू आउट मिथ्या दृष्टि रहा तो अधिक बंध होगा ही नहीं है, तो असंख्यात भाग हानि होगी। हाँ, अब 365 पर भुवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में सौधर्म कल्प के समान भंग है, इतनी विशेषता कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए। वहां तो मिथ्यात्व वगैरह उसके बारे में कोई डिफरेंस नहीं है, वहां भी स्त्रीवेद पुरुषवेद दोनों पाए जाएंगे। सम्यक्त्व की मिला क्या सेकंड लाइन, सम्यक्त्व की असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। हाँ मंजू ताई आप बताना ये कैसा। हाँ लक्ष्मी, अंतर्मूर्त कैसे लेंगे? हाँ तो एक अंतर्मूर्त तक सम्य दृष्टि रहा, वेदक सम्य दृष्टि एक अंतर्मूर्त तक रहा तो असंख्यात भाग हानि का जघन्य काल अंतर्मूर्त होगा। अन्यत्र कितना देखा हमने? एक समय, वो कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा देखा था। यहाँ तो कृतकृत्य उत्पन्न होगे नहीं, इसलिए यहाँ एक समय घटित नहीं होता। अभी हमने मनुष्यों में चर्चा की थी ना, मनुष्यों में तो अंतर्मूर्त होता है, फिर भी पर्याप्त मनुष्यों में एक समय घटित होता है, क्योंकि जिस मनुष्यनी ने वो कृतकृत्य में मरकर भोगभूमि का पुरुष वेदी हो गया, उस अपेक्षा से वहां एक समय वहां फिर भी घटित किया। तो यहाँ कृतकृत्य वेदक उत्पन्न नहीं होते तो असंख्यात भाग हानि का जघन्य काल कब घटित होगा? कम से कम एक अंतर्मूर्त तक वेदक समय दृष्टि रहा तब तक। और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थिति, कुछ कम इसलिए लिया है, वहां वेदक सम्यक्त्व के साथ कोई उत्पन्न नहीं होते हैं, तो कुछ कम अपनी स्थिति। स्त्री वेद के असंख्यात भागानी स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल कुछ कम 3 पल्य किसके लिए? ज्योतिषी भुवनवासी, साधिक 1 पल्य व्यंतर और साधिक 1 पल्य ज्योतिष। ये वो स्त्रियां हैं, उनकी देवियां हैं। देखो भुवनवासिनी के लिए 3 पल्य, व्यंतर देवियों के लिए साधिक 1 पल्य और ज्योतिषी देवियों के लिए साधिक 1 पल्य। ये उनकी उत्कृष्ट आयु है और उसमें से कुछ कम इसलिए किया है, वहां जाने के बाद उन्होंने सम्यक्त्व प्राप्त किया है। आनत कल्प से लेकर नवग्रवेक तक के देवों में अभी यहाँ ये बात सोचनी है कि है उससे अधिक तो बंधन नहीं होगा, तो लगातार कम होगा, है ना, हानि वाला होगा। तो मिथ्यात्व पुरुष वेद की असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण जानना चाहिए। अब यहाँ ग्रहवेग तक तो मिथ्या दृष्टि भी रहेगी, तो जन्म से लेकर वहाँ थ्रू आउट मिथ्या दृष्टि ही रहा, तो वहाँ तो लगातार असंख्यात भाग हानि वाली स्थिति उदीर्णा चलेगी। कितने प्रमाण? अपने स्थिति प्रमाण, अपने आयु प्रमाण। और वहाँ तो स्त्री वेद होता ही नहीं, पुरुष वेद का ही है। ये जो हम ध्रुवभंग कहेंगे उसके भी लगातार अल्प चल रहा है। उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति, परंतु जघन्य काल अंतर्मूर्त कहा? तो मिथ्यात्व का तो जघन्य काल अंतर्मूर्त, मिथ्यात्व में रहने का अंतर्मूर्त समझ सकते हैं। पुरुष वेद का जघन्य असंख्यात भाग हानि का जघन्य काल अंतर्मूर्त लिया। पुरुष वेद, अरे भाग हानि की बात चल रही है ना यहाँ पर। अच्छा इन्हें कांडक के बीच वाला काल लिया, यानी वो अन्य हानि होती है इसलिए।
पुरुष वेद का देखो, अब वहां कांडक होने के पहले कारण देखते हैं। मोहिनी प्रकृति है, उसके कांडक घात कब होगा? आनस से लेकर ग्रेवेक तक। बोलो। हाँ, और समय प्रथमोपशम के काल में या विषयोजना के काल में तो कांडक शुरू हुआ तो उसके असंख्यात भाग हानि हुई, और कांडक के अंत में संख्यात भाग हानि कहो हो गए। संख्यात भाग हानि के बाद फिर दूसरा कांडक शुरू हुआ तो क्या होगा? असंख्यात भाग हानि। फिर क्या होगा? संख्यात भाग हानि। तो दो संख्यात भाग हानि के बीच में असंख्यात भाग हानि लगातार चली, वो उसका जघन्य काल कहेंगे। एक समय तो नहीं होगा, अंतर्मूर्त तो होगा, ये अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट काल कितना होगा? तो पूरी अपनी स्थिति प्रमाण, कुछ कम लिया है ना, अपनी अपनी स्थिति प्रमाण। कुछ कम सम्यक तो प्राप्त कर लिया है। नहीं तो ऐसे भी क्यों ये तो आनंद यहाँ से पे लेकर आनंद है, कुछ कम कहाँ लिखा है? तो अपनी अपनी स्थिति अपनी स्थिति प्रमाण है, कुछ कम लिखा ही नहीं है। आनंद कर सेकंड लाइन, आनंद की सेकंड लाइन। नहीं नीचे मत जाओगे। हाँ, पुरुष वेद की असंख्यात भाग है। अब मिथ्यात्व की अलग सोचो और पुरुष वेद की अलग सोचो। पुरुष वेद की बताई हमने अभी। वो सम्यक तो प्राप्त नहीं करता तो क्या रहता? मिथ्या दृष्टि होता। उसके भी असंख्यात भाग हानि लगातार चलती तो थ्रू आउट उसके अपनी स्थिति प्रमाण में। अब उसकी जघन्य चाहिए, जघन्य में जघन्य कब होगा? वृद्धि तो वहां होती नहीं है, तो बीच में वहां नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, अन्य हानि हुई। असंख्यात भाग हानि को छोड़कर अन्य हानि हुई। संख्यात भाग हानि कहेंगे हम यहाँ, तो कांडक हुआ बीच में, तो एक कांडक के अंत में संख्यात भाग हानि हुई, फिर लगातार असंख्यात भाग हानि चली, फिर दूसरा कांडक हुआ, तो दो कांडक के बीच में असंख्यात भाग हानि का जघन्य काल जो प्राप्त होता है, एक अंतर्मूर्त होगा। मिथ्यात्व के तो ऐसे ही ले सकते हैं ना कि मिथ्यात्व की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि की होती है और वो लगातार अल्प ही होती चली जाएगी, असंख्यात भाग हानि। मिथ्यात्व में एक अंतर्मूर्त रहा तो भी उसकी हम कहेंगे वहां पर। यहाँ मिथ्यात्व की कब होती है? वहां भी कांडघात। अरे विषयोजना मत कहो। देखो, हम कांडघात तो होते हैं वहां पर, परंतु उसकी उदीर्णा नहीं होती। यानी उसकी स्थिति तो घटती है, परंतु वो बात यहाँ नहीं। यहाँ उदय में आने वाले की बात चल रही। कांडक होकर उदयावली में प्रवेश करते हैं क्या, उसकी बात यहाँ चल रही। उदीर्णा की बात है नहीं यहाँ पे। ये बात ख्याल में आई पुरुष वेद की? हाँ, पुरुष वेद की तो सम्य दृष्टि भी है, उसकी तो उदय थ्रू आउट चल रहा है। मिथ्या दृष्टि को भी है, सम्य दृष्टि को भी है। हाँ। उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण। शेष पदों का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब शेष पद यानी हानि वाले ही हो गए, और कौन से हो गए? अब वक्तव्य पुरुष वेद में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो मिथ्यात्व में होगा, क्यों? सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में आया तो उसका वक्तव्य हो गया, तो उसका काल तो एक ही समय होगा। तो उसी को जघन्य कहो, उसी को उत्कृष्ट कहो। कहते जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। शेष पद यानी अन्य हानियों को ही सोचना है। असंख्यात भाग हानि तो अंतर्मूर्त तो चलेगी, परंतु अन्य जो दो हानियां हैं वो तो एक समय के लिए होगी, कांडक के अंत समय में। अब सम्यक्त्व की असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय है, जो हमने कृतकृत्य वेदक में देखा था हर जगह। और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है।
तो सम्यक्त्व की असंख्यात भागानी, ये तो कृतकृत्य वेदक हुआ। कुछ कम क्यों लिखा? मिथ्यात्व में आया, उत्पन्न हुआ और अंतर्गत में सम्यक भाग दिया। सम्यक दृष्टि की होती है ना, सम्यक दृष्टि की होगी तो कुछ कम क्यों कहा? तो पूरा काल रह सकते हैं ना, है ना। सम्यक्त्व की असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय। सामान्य देवों में क्या लिखा है? वो तो कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण होगा ना, ये 33 सागर होगा ना। नहीं, सम्यक्त्व का 33 सागर पूरा लिया था, सागर पूरा लिया था। तो यहाँ कुछ कम क्यों लिया? ऊपर क्या है? शेष पदानम सम्मा न उपकस्य सगठिधि देशुना सम्म असंख्य ज भागहानि जहन्य ये समय। उपकस्य सगठिधि देशुना, पूर्ण 33 सागर तो वहां लिया और यहाँ क्यों देश न कर दिया? ये कुछ कम का अर्थ नहीं समझ में आया, है ना। कुछ कम क्यों किया? कोई कारण नहीं था कुछ कम करने का। अनलेस की द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व में उत्पन्न हुआ तो कुछ कम कर सकते थे, मगर 33 सागर पूरा लिया है तो यहाँ वो कुछ कम करने का कोई सवाल नहीं था, वहां कुछ कम नहीं किया था। यानी 33 सागर में कुछ कम नहीं किया, यहाँ क्यों? यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि द्वितीयोपम वाला ही जीव यहाँ पे उत्पन्न होगा। वो तो ऊपर के स्वर्गों में ज्यादा होगा, यहाँ क्यों होगा? यानी सर्वार्थ सिद्धि में वेदक के साथ उत्पन्न हो सकता है, यहाँ उत्पन्न होने में क्या बाधा है? आनंद से लेकर ग्रहवेद तक की बात चल रही है। मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हो सकता है, तो वेदक समय दृष्टि तो उत्पन्न हो ही सकता है ना, ये बात चल रही है। ख्याल में मेरा प्रश्न, कुछ कम करने का प्रयोजन क्या था? या कुछ कम ऐसे ही वो, मगर ऊपर भी वही बात लिखी है कुछ कम की, मूल प्राकृत में है, आनत आदि में 33 सागर तो ऊपर बताया है। देखो तीसरी लाइन 796 में, सम्म असंख्य ज भागानि जहन्य ये समो उपकस सगठिधि देशुना। ये देशुना शब्द क्यों डाला? क्योंकि ऊपर तो हमने सामान्य देवों में क्या देखा था? सम्यक्त्व का। इसी पृष्ठ पर पहली लाइन में सम्यक्त्व के असंख्यात भागानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल 33 सागर। यहाँ तो पूरा 33 सागर लिया और वहां उपकस्य सगठिधि देशुना क्यों कहा? अब आगे देखेंगे। शेष प्रश्न ख्याल में है ना? हाँ, अभी ऊपर स्वर्ग सौधर में की अपनी अपनी स्थिति कहना चाहिए। जैसे मिथ्यात्व और पुरुष वेद का लिया उन्होंने, उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण कहा, तो सम्यक्त्व में असंख्यात भाग हानि में क्यों नहीं कहा वो पूरी स्थिति? शेष पदों का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।
सम्यक्त्व के शेष पदों का। सम्यक्त्व में शेष पद कौन से हो गए? अन्य दो हानि भी होगी। देवों में चल रही ना, अन्य दो हानि होगी सम्यक्त्व में, सिद्धि कांडक घात के एक समय के लिए। अवक्तव्य भी होगा और उसके अवक्तव्य भी होगा, उसके भुजगारादि होगे कि नहीं होगे? नहीं होगी। क्यों नहीं होगे? अनंत कल्प से अनंत कल्पों में अच्छा, अन्य हो गया, प्रकृतियों में होगा। नहीं होगे, मगर सम्यक प्रकृति में तो हो होगा सकता है। होगा असंख्यात गुणा वृद्धि भी क्योंकि होगी। उद्वेलना करते करते कम की थी स्थिति, और फिर सम्यक तो प्राप्त करने पर पूर्व स्थिति में से उदीर्णा हो रही थी, असंख्यात और गुणा फिर जितना अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण मिथ्यात्व में से तैयार हो गए नए निषेध, फिर उसमें से होगी तो उसको कहेंगे भुजगार कहेंगे उसको। वो जगह रहेगा। यानी वहाँ वृद्धि के भी पद है, ये बात कहना चाहते हैं। हाँ, उसका एक ही समय, उसका समय तो एक ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद में फिर लगातार कम चलता है, कम होता चला जाएगा। तो इसमें वृद्धि कितनी कितनी बताई, जरा देख लो। आनंद वाली असंख्यात गुणवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि होगी। पृथक सागर में से असंख्यात गुणवृद्धि संख्यात कैसे होगी? गुणवृद्धि हाँ, होगी। सॉरी, संख्यात्वा भाग असंख्यात्वा भाग इस तरह से उसमें हुए। निकालो। स्वामित्व अभी कहाँ देखा था हमने? 359 पर देखा था ना, आनंद देवों में। 360 पर होगा ये किसके होते? इतना ही है। वो समुद्र कीर्तना देखनी पड़ेगी वृद्धि की देवों में। सम्यक्त्व की 3 वृद्धि, 2 हानि, 2 ही हानि बताइए। सम्यक्त्व की 2 हानि, असंख्यात भाग हानि तो यहाँ बताइए। तब संख्यात भागानी होगी ना कांडक। सम्यक्त्व की संख्यात कांडक संख्यात भाग हानि होगी। हाँ, संख्या वही मैंने बताया। संख्यात भाग हानि, और वृद्धि 3 हो गया, संख्यात भाग और संख्यात गुण। असंख्यात गुण तो होगा नहीं, 3 वृद्धि होगी और अवक्तव्य होगी। देखो शेष पदों में क्या क्या आया, हम जो देख रहे थे 365 पर नीचे से चौथी लाइन में हम सम्यक्त्व के बारे में देख रहे हैं। उसके असंख्यात भाग आने की तो चर्चा कर दी हमने कि उसका जघन्य काल एक समय कृतकृत्य वेदक में देखा, और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण देखा, और अन्य पद में क्या क्या आ रहा है क्या, तो 2 ही हानि यहाँ होती है। एक असंख्यात भाग हानि तो बता चुके, अब ये संख्यात भाग हानि होगी। एक ही संख्यात भाग हानि होगी। वो ना? किस काल में होगी? कांडक के काल। कांडक कब होगा? विश्व योजना में। विसंजना में। तो खाली एक ही हानि ले ली है, असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि, क्योंकि हमने अभी ये देखा, देखो 358 पेज पर देखा है 2 ही हानि होती है वहां पर। आनत कल्प में सम्यक्त्व की 3 वृद्धि और 2 हानि। शेष पदों में 1 हानि और 3 वृद्धि लेनी है, और अवक्तव्य लेना 2 है। हानि। हाँ। शेष पदों में हमने देखा ना, और 1 हानि, असंख्यात भाग हानि तो बता चुके। शेष में एक संख्यात भाग हानि ली और 3 वृद्धि, 3 प्रकार की वृद्धि और अवक्तव्य। परंतु उसका काल कितना है? तो एक समय, क्योंकि संख्यात भाग हानि होगी कांडक के समय, अनंतानुबंधी के विसर्जना के समय। अन्यत्र 3 हानि भी बताई है उसकी। नारकी में, तिरेंचों में
क्योंकि वो तो प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व के काल में बताया होगी, यहाँ क्यों नहीं बताया वैसे? सम्यक्त्व में तो नहीं होगा, मिथ्यात्व में होगा। हाँ देखो, सम्यक्त्व में जब कभी हानि होती है इतनी ज्यादा, संख्यात गुण हानि कैसे होगी जरा सोचेंगे। सम्यक प्रकृति में यहाँ क्या संख्यात गुण हानि नहीं होती है, कहा वो कब हो सकती, थोड़ा हम सोचेंगे कांडक के अंत में। तो यहाँ क्यों नहीं होता कांडक उतना? सम्यक्त्व में संख्यात गुणा तो यहाँ तो बताते नहीं वो है। तो नहीं बताइए ना कांड, नहीं वो भी नहीं, वो विसंयोजन कहीं ली नहीं है परीक्षा, विसंयोजन में एक ही हानि वो होती होगी। ही नहीं है क्या उसमें? यहाँ पे विसंयोजन में एक ही हानि होगी, बाकी अंत कोड़ा कोड़ी में से जो कम होगा वो भी अंत कोड़ा कोड़ी रहेगा। बराबर है, तो संख्यात भाग हानि ही होगी। तो संख्या- गुणहानि कब होगी इसकी बात छोड़ दो। कृतकृत्यवेदक में दो में से एक होगा। नहीं ना, वो तो कहीं का स्वीकार अच्छा, नहीं वो किया कहीं है। नहीं। हाँ, संख्यात गुणा तिर्यंचों में तो स्वीकार किया है, नारकी में स्वीकार किया 3 हानि सम्यक्त्व की। सम्यक्त्व की 4 हानि मात्र ओघ में ली है। तो संख्यात गुणहानि कब होगी? थोड़े हम सोचते, यहाँ तो कहीं लिखा ही नहीं ना। हाँ। हमें ही निकालना है ना अभी, तो थोड़ा सोच सोच कर। संख्यात गुणा सम्यक संख्यात गुणहानि का अर्थ क्या है? सम्यक्त्व यानी सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा हाँ। है और कांडक ऐसा होगा कि संख्यात गुणा हानि हो तो जाए, तो बड़ा कांडक होना चाहिए। लास्ट वो वाला। कब होगा? तो जो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध करके एक अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व सम्यक्त्व प्राप्त प्राप्त करता है, तो 70 कोड़ा कोड़ी माइनस अंतर्मूर्त, इतनी सम्यक्त्व की स्थिति तैयार हुई। पहला कांडक। अब वो जीव जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा तभी तो प्रथम कांडक बहुत बड़ा होगा उसका, तब होगा ये। कहाँ नहीं बताया, यहाँ कैसे होगा? आनत से लेकर कहाँ होगा यहाँ? अब तक बंद कम आनत में ये नहीं होगा, क्योंकि आनत में जाने वाले में इतना उत्कृष्ट बंध करने वाला वहां जाता ही नहीं है। वहां जाने वाले के मिथ्यात्व अंत कोड़ा कोड़ी है, इसलिए वहां तो नया सम्यक्त्व तो प्राप्त कर सकता है, परंतु देखो संख्यात गुणहानि सम्यक प्रकृति में कब होगी? हम 28 की सोचेंगे। सत्ता वाला मिथ्यात्व में उत्कृष्ट बंध करेगा। हम ऑर्डिनरी बात करेंगे, अभी आनंद की बात छोड़ दो। किसी जीव को कब होगा? सम्यक प्रकृति की उदीर्णा में संख्यात गुणा हानि कब होगी? तो जितनी उदीर्णा हो रही थी उसमें से कट डाउन होके संख्यात्वा भाग प्रमाण रह गए, यानी वहां सम्यक्त्व चालू है और उसका बड़ा कांडक हुआ। अर्थ तो यही है ना। तो ये बड़ा कांडक कब होगा? जब स्थिति उत्कृष्ट होगी तब बड़ा कांडक होगा। तो स्थिति उत्कृष्ट किसके होती है? जो मिथ्या दृष्टि जीव। कौन सा मिथ्या दृष्टि? सादी मिथ्या दृष्टि वाला है। सत्ता वाला उसने मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी का बंध किया और एक अंतर्मूर्त में स्थिति कांडक घात किए बिना सम्यक्त्व प्राप्त किया। कांडक घात किए बिना, तो क्या होगा? उसकी सम्यक्त्व की जितने मिथ्यात्व की स्थिति अभी है ना, अंतर्मूर्त के बाद उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, तो जितने मिथ्यात्व के निषेक है उतने ही सम्यक प्रकृति के बन गए। कितने बने? 70 कोड़ा कोड़ी माइनस एक अंतर्मूर्त। विसंयोजना के लिए अब उसका हर समय एक एक ही निषेक गलेगा, परंतु उसने वहां अंतर्मूर्त में ही विसंयोजना कर दी। तो विसंयोजना के काल में इनमें भी स्थिति कांडक घात हो गए। 70 कोड़ा कोड़ी में संत हाँ, कोड़ा तो वो कोड़ी। तो जो कुछ है तो उसका एक बड़ा कांडक, संख्यात पहला बड़ा। कांडक बड़ा होगा, तो संख्यातवा भाग रह जाएगा, तो उसको कहेंगे हम संख्यात संख्यात गुणा हानि। ये आनत में क्यों नहीं ली वो संख्यात गुणा हानि? ये प्रश्न है। शुक्ल लेख्य वाले क्योंकि आनत में जाने वाले मिथ्यात्व के इतने उत्कृष्ट स्थिति के साथ जाएंगे क्या? जाएंगे नहीं जाएंगे। किसी भी प्रकृति की सत्ता उनके अंत कोड़ा कोड़ी रहती है। वहां जाने वाले जीव जो है शुक्ल लेशा में मरकर जाते हैं, और जाने के पहले भी उनके परिणाम ऐसे मंद है, तभी तो इतने ऊपर चले जाएंगे।
भले मिथ्या दृष्टि है परंतु परिणाम विशुद्ध है उनका। यहाँ विशुद्धि से वितरागता का कोई मतलब नहीं है। हाँ मतलब हाँ, मंद कषाय रोग। ये विशुद्धि और शुभोपयोग अशुभोपयोग बहुत कंफ्यूजन चलता है। ये बात आती है ना, वो सोनागिरी का कौन अपने को बहुत सियाना समझता है, शैलेश पंडित कहते कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में छठे गुणस्थान वाले को अशुभ उपयोग होता ही नहीं, क्या ये तो गलत है। अशुभ उपयोग नहीं होता। पहले शुभ और अशुभ उपयोग किसको कहते हैं? तो जो अपने बुद्धिगोचर स्थूल जो वहाँ जो चारित्र गुण का उपयोग किसका है, तो अपने ख्याल में आवे ऐसे स्थूल रूप से हिंसा झूठ वगैरह नहीं है, उनके परिणाम शुभ परिणाम है, तो उसको कहेंगे शुभोपयोग है। अशुभ उपयोग नहीं है, सर्वथा नहीं होता का अर्थ वैसा है। तो कहते वहां वो 6 प्रकृति जो है जिनकी बंध विचित्ति होती है, वहां तो बंध है उनका। याद है कौन सी? बोलो। अ वाली एक है, शो वाली। हाँ बोलो कौन सी है? अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, अयशस कीर्ति, अरति और शोक, छठे गुणस्थान में बंधे विचित्ति है। तो वहां बनती है, इसका अर्थ वहां शुभोपयोग है। अब ये लोगों को भ्रमित कराते हैं। अरे 10वें गुणस्थान में तो ज्ञानावरण का बंध है, उसकी बात छोड़ो। अन्य अघाती भी कोई बनती है कि नहीं? 8वें गुणस्थान में उपघात कर्म भी बन रहा है, वहां बंध की विचित्ति है। तो क्या वहां भी शुभोपयोग अशुभोपयोग कहेंगे हम? ये नहीं, लोगों को क्या लगता है, देखो आगम का उदाहरण वो दे रहे हैं ना, आगम को बताकर बता रहे, तो इनकी बात सच होनी चाहिए। हमें फोन भी आते रहते, हम आपको उनका पत्रक भेजेंगे, उन्होंने इतना लिखा है। हमने बोला मत भेजना। हमने उस व्यक्ति के साथ चर्चा भी की थी, उसको बोला था फिर दोबारा हमको फोन मत करना, हमारा समय बर्बाद मत करना। नहीं, इसलिए हम आपको पूछते हैं, या तो उनकी सुनो या हमारी सुनो, पहले निर्णय करो कौन सी बात सच्ची है। लोगों को ये नहीं कर सकते ना, तो शास्त्र देखो, उन्होंने शास्त्र दिखा के बताया। नहीं तो निमित्ताधीन दृष्टि वाले हैं, वो भी आगम ही बता के कहते हैं। देखो जब तक गंधर्व नहीं आए थे, महावीर की वाणी नहीं छूटी। शास्त्र का ही वचन गलत अर्थ निकाल के प्रस्तुत करने को कोई आगम का आधार नहीं मानेंगे। अभी क्या करें, ऐसी चलती बात सब जगह। पुस्तक निकाली मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भूले, क्योंकि ऐसा ना जरा गालियां देगी तो अपना नाम हो जाता है ना कुछ। संस्कृत में एक कहावत है, घटम भिंद्यात पटम छिंद्यात। नहीं सुना? यानी एन केन प्रकारेण प्रसिद्धो पुरुषो भवेत्, यानी किसी भी प्रकार से प्रसिद्धि में आना है। ये राजकारण में क्या चल रहा है? घटम भिंद्याते ने घट फोड़ो, पटम छिंद्याते ने कपड़े फाड़ो। अभी ये जो कुछ चल रहा है, कहीं भी किसी की दुकान फोड़ो, कुछ भी करो, किसी भी प्रकार से प्रसिद्ध हो जाओ। यानी किसी भी प्रकार से, ये न कि न प्रकार। अभी क्या करें? हाँ, कहीं भी कुछ भी, और अपने मन कल्पना से करते हैं। वही भ्रमित है, इसीलिए ना उनको भी उन्होंने बताया है। ये तो एक कैसा नहीं, सहयोगी तो होता है, वो तो बात ठीक है। मूल में परिभाषा सहयोगी है, हमने सहयोगी का ही अर्थ निमित्त होता है। उसकी परिभाषा बदल दी है। और वो निमित्त भी 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या है, प्रेरक नहीं शब्द, दूसरा कुछ उसके निमित्त से ये कुछ चलता है। उन्होंने धौला की बात देखी, धौला में लिखा है, धौला में मैंने बोला धौला का पुस्तक नंबर और पेज नंबर बता, तब मैं आपकी बात सही मानूंगी। और वहाँ किस अर्थ में, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में बात आई है, उसको भी कहेंगे। अक्रम पर्याय तो गुणों को भी अक्रम कहते हैं। वहाँ क्या लिखा है तो हम देख के बताएंगे आपको, खाली आपने धौला में लिखा है कहने से नहीं चलेगा।
ये ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ फोन करते रहते हैं। हाँ, यानी टोडरमल जी की महत्ता तो है, बुद्धिमत्ता है, इतना उन्होंने आगम का अभ्यास करके लिखी बात है। और कोई भी उठता है और ये उन्होंने गलत कर दिया है, यानी क्योंकि उनको कुछ गालियां देंगे तो अपना नाम हो जाएगा। देखो, ये हमने सम्यक की बात पढ़ी यहाँ पर, अभी है 2 मिनट। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व की असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। सम्यक मिथ्यात्व में हमने कांडक की अपेक्षा और ही कहानी देखी थी, तो यहाँ पे ये अंतर्मूर्त लिया है, तो वहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा? यहाँ तो पूरा सम्यक मिथ्यात्व का काल लिया। हाँ। और अन्य हानि यहाँ देखी ली ही नहीं। क्या कहा? ऊपर देवों में सामान्य में सम्यक मिथ्यात्व की क्या कौन से पद देखे? हमने 2 हानि देखी थी ना। वहाँ तो 3 हानि देखी थी। हाँ, हमने तीनों। सामान्य देवों में, हाँ। सामान्य जीवों में। हाँ, सामान्य जीवों में। यह सम्यक मिथ्यात्व की बात आई क्या कहीं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व का भंग प्रथम पृथ्वी के समान है लिखा था। हाँ, तो वो भी 3 हानि हो प्रथम जाएगी। पृथ्वी में भी 3 हानि देखी थी ना हाँ, हमने। हाँ। नारकी में सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओग के समान कहा था, और ओग में हमने देखी थी सम्यक मिथ्यात्व में 3 हानि हमने देखी थी कल। देखो, ओग में 360 पेज पर काल की बात है, नीचे से 6वीं लाइन। सम्यक मिथ्यात्व की असंख्यात, मिला क्या? असंख्यात भागानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। 2 हानि और अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। नहीं, तो ये असंख्यात भाग हानि का हम एक समय पकड़ सकते हैं, क्योंकि कांडक का एक समय के लिए असंख्यात भाग हानि हो गई और पीछे कांडक हुआ, तो अब एक तो समय। यहाँ लिखते ना वह। हाँ, तो यहाँ पे लिखते, पर यहाँ पे लिखा नहीं है। हाँ, तो अंतर्मूर्त है, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी। असंख्यात भाग हानि ओघ में लिखा है, और 2 हानि और अवक्तव्य का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 3 हानि है, 3 हानि ली है। 3 हानि ली है। वो तभी हम लोग को क्वेश्चन भी हुआ था कैसे होगी दूसरी। हाँ, तो पहले कांडक शुरू किया था, हाँ, उसके यहाँ बाद पे की आके थी ना हमने। कांडक खत्म हुआ। तो ये असंख्यात भाग हानि का एक समय नहीं होगा, ऐसे मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि एक समय के लिए असंख्यात भाग हानि हो गई और पीछे दूसरी हानि हुई। दूसरी हानि कैसे होगी? कांडक वहां पे हुआ। उदीर्णा कैसे होगी? उदीर्णा होगी कब? समय मिथ्यात्व में है आने तभी। पर। हाँ। तो वहाँ नया कांडक शुरू होगा। नहीं, जो उद्वेलना तो मिथ्यात्व मिथ्यात्व में होता है। नहीं, मिथ्यात्व में कांडक शुरू हुआ। हाँ। और वो समय मिथ्यात्व में आया, तो एक समय के लिए असंख्यात भाग हानि हुई और दूसरे समय में उसका दूसरा कांडक हो गया। तो एक समय बताते नहीं यहाँ पर। दूसरा कांडक कब होगा? उद्वेलना चालू रहेगी तब। उद्वेलना मात्र मिथ्यात्व में होती है। नहीं, मैं क्या बोल रहा दूसरा हूँ? कांडक क्यों शुरू होगा? नहीं, असंख्यात भाग हानि हो रही है और वो जीव समय मिथ्यात्व में आया और कांडक हो गया, तो एक समय के लिए असंख्यात भाग हानि हो सकती है, ऐसे मेरा क्वेश्चन है। नहीं बताए नहीं यहाँ पर। नहीं देखो ना। बताइए। हाँ। एक अंतर्मूर्त बताया, जघन्य और उत्कृष्ट हाँ। काल, और 2 हानि, 2 ही है। अच्छा, वहाँ पे ये तो मात्र ओघ में ही लिया है हमने उसको। आनत में वगैरह तो 2 ही लिए, अवक्तव्य और असंख्यात भाग हानि। अन्य तो हानि ली नहीं, वही तो चर्चा अच्छा, है। वहाँ पे स्थिति यहाँ कम है, तो- कोई हाँ। अपेक्षा। अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 16 कषाय और 6 नो कषाय की असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय है। और उत्कृष्ट का सूत्र समय। एक विशिष्ट अपना अपना, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त में पलट जाएगा। पलट जाता है।
और शेष पदों का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। शेष पद यानी हानि के ही लेना है, आनंद से लेना है आगे, इसलिए उसका पुनः एक समय होगा, कांडघात के समय होगा। यही रुकेंगे हम। हाँ? 3 क्या? अच्छा 3 अच्छा। लाइन बाकी है, बाकी अंतरानुगम चालू हो नहीं, कल जाएगा। देखेंगे, फिर आगे का अनुगम चालू करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक न हो, सदा देत हो। अश्विन भाई।